दोस्तों, जरा आज की तस्वीर को अमेरिका की सड़कों से देखिए, जहां हाथों में तख्तियां हैं, चेहरों पर गुस्सा है और नारों में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की तकलीफों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये उस देश की जनता की आवाज है जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आज अपनी ही सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वह किसी विदेशी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि खुद ट्रंप प्रशासन के उन फैसलों का असर है जिन्हें ताकत दिखाने के नाम पर लिया गया था। अब वही फैसले आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार कर रहे हैं और यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। असल में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग भारत प्रेम में अचानक डूब गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें न भारत की राजनीति से लेना देना है और न ही भारत अमेरिका संबंधों की बारीकियों से। उनकी नाराजगी की वजह बेहद सीधी और समझने लायक है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, वही टैरिफ जिन्हें भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए लागू किया गया था, अब अमेरिकी परिवारों के बजट को तोड़ रहे हैं। खाने पीने का सामान महंगा हो चुका है, दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स अब पहले से कहीं ज्यादा खर्चीले हो गए हैं। जब हर महीने का बिल बढ़ने लगे तो देशभक्ति के नारे भी कमजोर पड़ने लगते हैं और अमेरिका में ठीक यही हो रहा है। यहीं से कहानी पलटती है। जो टैरिफ भारत को घुटनों पर लाने के लिए लगाए गए थे, वही अब अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बोझ बन चुके हैं। लोग खुलकर यह कहने लगे हैं कि गलती बाहर वालों की नहीं है, गलती गलत नीति की है। दिलचस्प बात यह है कि इसी गुस्से के बीच भारत का नाम एक अलग ही संदर्भ में उभरकर सामने आ रहा है। अब अमेरिकी जनता और वहां के विशेषज्ञ ये समझने लगे हैं कि जबरन लगाए गए टैरिफ से न तो अमेरिका मजबूत हुआ और न ही भारत कमजोर। उल्टा बाजार अस्थिर हुआ, सप्लाई चेन टूटी और नुकसान दोनों तरफ हुआ। यह सच्चाई ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे, आज वही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति में विपक्ष से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनी ही जनता की नाराजगी से निपटना सबसे मुश्किल चुनौती होती है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में नजर आ रहे हैं। यह दबाव किसी विदेशी सरकार का नहीं है, यह दबाव किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नहीं है, यह दबाव अमेरिका के भीतर से उठ रहा है। जब किसी राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि उसकी कुर्सी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर से है, तो उसकी रणनीति बदलने लगती है। सुर नरम होने लगते हैं और पुराने दुश्मन अचानक बातचीत के संभावित साझेदार नजर आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत के साथ टकराव अब ट्रंप के लिए रणनीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक बोझ बनता जा रहा है। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि वॉशिंगटन का माहौल चुपचाप लेकिन तेजी से बदल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने से जुड़ी फाइल अब कांग्रेस की मेज तक पहुंच चुकी है। यह कोई औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है, यह इस बात का इशारा है कि अमेरिका अब अपने ही फैसलों की कीमत चुकाने की स्थिति में पहुंच चुका है। दरअसल टैरिफ का असर अब बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे आम अमेरिकी की जिंदगी में उतर चुका है। महंगाई अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रही, यह सुपरमार्केट के बिल में दिख रही है, ऑनलाइन शॉपिंग के कार्ट में महसूस हो रही है और यही वजह है कि जनता सरकार से जवाब मांगने लगी है। लोगों को अब लंबे भाषण नहीं चाहिए, उन्हें ठोस समाधान चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह नाराजगी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले लेगी। और जब ऐसा होता है तो मुद्दा सिर्फ ट्रेड पॉलिसी तक सीमित नहीं रहता, यह लोकतंत्र में जनता के सब्र की परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, ये एक बेहद बड़ी और संवेदनशील डेवलपमेंट है। क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे, ये सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब जरा जमीन पर इसके असर को समझिए। टैक्स फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लागू हुए इन टैरिफ ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन करीब $2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। यह बोझ किसी एक्सेल शीट में नहीं बल्कि रोज की खरीदारी में महसूस हो रहा है। जब चीजें महंगी होती हैं तो सबसे पहले आम आदमी की जेब जवाब देती है और फिलहाल अमेरिका में यही हो रहा है। इसी बीच सेंट लुइस फेड के आंकड़े एक और डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई है। यह किसी कमजोर अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। हालात और बिगड़े तब जब भारत से आने वाला माल करीब 65% तक रुक गया।
नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी रिटेल और होलसेल बाजार दोनों में सप्लाई चेन टूटने लगी। चाय, मसाले, केले और कई कृषि उत्पाद इतने कम हो गए कि कई स्टोर्स में शेल्फ खाली दिखाई देने लगे। जब बाजार में माल नहीं होता तो नुकसान सिर्फ व्यापारियों का नहीं होता, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी कीमत चुकाती है। इसी वजह से अब अमेरिका को $1 बिलियन से ज्यादा के आर्थिक नुकसान की बात सामने आ रही है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या टैरिफ वाकई ताकत दिखाने का हथियार थे या फिर यह खुद के लिए बिछाया गया एक जाल साबित हुए? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परेशानी की जड़ अमेरिका के अपने ही आंकड़ों में छुपी हुई है। अमेरिकी सेनेटर खुद मान रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार का संतुलन एक तरफा नहीं है। अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है, भारत उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को सप्लाई करता है। मोटे तौर पर यह अनुपात 20 बनाम 80 का माना जाता है। यानी दवाइयां हों, कपड़े हों, अनाज, मसाले या रोजमर्रा की जरूरतें, अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा भारत पर टिका हुआ है। इसी बीच एक और बड़ा झटका तब लगा जब चीन पर 100% टैरिफ लगते ही उसने भी अमेरिका को सामान भेजना लगभग धीमा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सप्लाई चेन एक साथ 2 दिशाओं से टूट गई। जब माल कम हुआ तो दाम आसमान पर जाना तय था। बाजार में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट्स पर 40 से 60% तक अतिरिक्त लागत जुड़ गई। इस पूरी मार का बोझ फिर उसी पर पड़ा जिस पर हमेशा पड़ता है, आम अमेरिकी नागरिक पर। यही वजह है कि अब विरोध सड़कों पर दिखने लगा है। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इन टैरिफ से न उद्योग को फायदा हुआ और न ही घरेलू उत्पादन बढ़ा। नुकसान सिर्फ जनता को झेलना पड़ा। गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब मामला संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें भारत से आने वाले 254 उत्पादों पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव सीधे व्हाइट हाउस के सेक्शन 301 के तहत लागू करने की बात करता है ताकि बिना देरी महंगाई पर ब्रेक लगाया जा सके। विरोध कर रहे लोगों की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ नीतियों का सवाल नहीं रहा। यह हर उस अमेरिकी का सवाल बन चुका है जिसकी सैलरी वही है लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 25% टैरिफ लगने के बाद औसतन अतिरिक्त टैक्स तो बस शुरुआत थी। असल झटका तब लगा जब महंगाई में तेज उछाल आया और बाजार में मिलने वाले सामान के दाम करीब 2% तक और ऊपर चले गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बढ़ोतरी किसी चेतावनी के बिना सीधे जनता पर थोप दी गई। अब लोग बहाने नहीं चाहते, उन्हें समाधान चाहिए और यही दबाव आने वाले दिनों में अमेरिकी नीति की दिशा तय करेगा। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। कई अर्थशास्त्रियों का साफ कहना है कि अगर टैरिफ में थोड़ी सी भी डील दी जाती है तो अमेरिका की टूटी हुई सप्लाई चेन खुद ब खुद संभलने लगेगी। भारत के साथ व्यापार जैसे ही पटरी पर लौटेगा, वैसे ही दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतों में गिरावट दिखने लगेगी। सीधी भाषा में कहें तो महंगाई का बुखार धीरे धीरे उतर सकता है। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, यह पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव अंदर से भी है और बाहर से भी। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर जनता की परेशानी को नजरअंदाज किया गया तो इसका नुकसान सीधे सत्ता को होगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस के भीतर भी खलबली मची हुई है। प्रशासन समझ चुका है कि अगर लोगों का गुस्सा लंबे वक्त तक यूं ही सुलगता रहा तो इसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक पकड़ पर पड़ेगा। इसी डर के चलते अब कई वरिष्ठ सलाहकार खुलकर यह कहने लगे हैं कि टैरिफ नीति पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। इन सलाहकारों का मानना है कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हटाना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं होगा, बल्कि यह जनता को राहत देने का सबसे तेज रास्ता साबित हो सकता है। अगर भारतीय उत्पाद दोबारा बड़ी मात्रा में अमेरिकी बाजार में लौटते हैं तो दवाइयों की कीमतें गिरेंगी, खाने पीने का सामान सस्ता होगा और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। आज अमेरिकी बाजार जिस पैमाने पर भारतीय सप्लाई पर निर्भर है, वहां भारत के बिना स्थिरता की कल्पना भी मुश्किल है। जैसे ही सप्लाई सामान्य होगी, कीमतों पर असर दिखेगा और व्यापार संतुलन भी सुधरेगा। यही कारण है कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल पहले की तुलना में ज्यादा सकारात्मक नजर आने लगा है। संकेत साफ हैं, पर्दे के पीछे कुछ बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टैरिफ संकट खत्म होता है या फिर अमेरिका की राजनीति को और गहरे झटके देता है। अब असली इम्तिहान ट्रंप प्रशासन के सामने खड़ा है। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ सही थे या गलत, सवाल यह है कि जब जनता खुद सड़कों पर उतर आए तो क्या सरकार अपनी जिद पर अड़ी रह सकती है। अगर प्रशासन ने अब भी कान बंद रखे तो नुकसान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा,
महंगाई और गहरी होगी, सप्लाई चेन और उलझेगी, और विरोध प्रदर्शन सिर्फ पोस्टरों तक नहीं रुकेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जनता की जेब पर चोट पड़ती है तो सत्ता की नींव हिलने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि आज अमेरिका में बहस सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं है। हर रिटेल स्टोर, हर दवा की दुकान और हर गैस स्टेशन इस नीति का असर महसूस कर रहा है। इसी असर ने आम अमेरिकियों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। जो फैसले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर लिए गए थे, वही फैसले आज हमारी जिंदगी महंगी क्यों बना रहे हैं? दरअसल ये कहानी किसी एक देश के खिलाफ सख्ती की नहीं है। ये कहानी गलत टाइमिंग और जिद की है। नीतियां तब तक ताकत होती हैं जब तक उनका बोझ जनता नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही यह बोझ सीधे जेब तक पहुंचता है, वही नीति सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते इसीलिए खास हैं। ये कोई साधारण व्यापारिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर टिके हुए दो बड़े सिस्टम हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 210 अरब डॉलर के पार पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि यह रिश्ता अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। भारत से दवाइयां आती हैं, आईटी सेवाएं चलती हैं, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पाद अमेरिकी बाजार की रीढ़ बने हुए हैं। वहीं अमेरिका से भारत को मशीनरी, विमान उपकरण, कच्चा तेल और हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी नुकसान कभी एक तरफा नहीं होता। एक तरफ दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी झटका लगेगा। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी का सार एक लाइन में समझना हो तो इतना ही कहना काफी है कि ताकत दिखाने के लिए लिए गए फैसले तब सबसे कमजोर साबित होते हैं जब उनका बोझ जनता की जेब पर आकर गिरता है। अमेरिका में आज जो उबाल दिखाई दे रहा है वह किसी विदेशी साजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि उसी नीति की वापसी है जिसे ट्रंप प्रशासन ने आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ लागू किया था। भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ को यह सोचकर पेश किया गया था कि इससे अमेरिकी उद्योग मजबूत होंगे, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और अमेरिका दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का एहसास करा पाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। न तो उद्योगों को वैसा फायदा मिला, न सप्लाई चेन मजबूत हुई और न ही आम अमेरिकी की जिंदगी आसान बनी। उल्टा महंगाई ने ऐसा दबाव बनाया कि वही जनता जिसने कभी ट्रंप को सत्ता तक पहुंचाया था, आज सड़कों पर उतरकर उनके फैसलों पर सवाल पूछ रही है। यह भी साफ हो चुका है कि भारत जैसे देश को दबाने की कोशिश करना जितना आसान कागजों पर लगता है, उतना आसान असल जिंदगी में नहीं होता। आज का वैश्विक बाजार आपसी निर्भरता पर चलता है। भारत सिर्फ एक निर्यातक देश नहीं है, बल्कि अमेरिकी बाजार की जरूरत बन चुका है। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान तक अमेरिका की बड़ी आबादी भारत से आने वाली सप्लाई पर निर्भर है। जब इस सप्लाई को झटका लगता है तो उसका असर सीधे कीमतों पर पड़ता है और वही असर आज अमेरिकी घरों में महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि टैरिफ अब सिर्फ एक व्यापारिक हथियार नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक संकट में बदल चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जब तक फैसलों का असर आंकड़ों और रिपोर्टों तक सीमित रहता है, तब तक सरकारें अपनी जिद पर अड़ी रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही वही फैसले महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की परेशानियों का रूप ले लेते हैं, तब सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी फैलने लगती है। आज अमेरिका में यही हो रहा है। कांग्रेस में बिल पेश होना, व्हाइट हाउस पर बढ़ता दबाव और ट्रंप प्रशासन के भीतर उठती असहज आवाजें इस बात का संकेत हैं कि नीति बदलने की जमीन तैयार हो चुकी है। भारत के लिए यह स्थिति एक बड़ी सीख और एक बड़ा संदेश दोनों है। सीख यह कि आत्मनिर्भरता और मजबूत सप्लाई चेन कितनी जरूरी है, और संदेश यह कि आज की दुनिया में भारत सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ बन चुका है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी जब अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने की नौबत आती है, तो यह भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक अहमियत को साफ दिखाता है। आखिर में सवाल यही बचता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन क्या रास्ता चुनता है। क्या वह जनता के गुस्से को समझते हुए टैरिफ नीति में बदलाव करेगा, या फिर जिद पर अड़ा रहकर इस आग को और भड़काएगा? लेकिन इतना तय है कि अब यह मुद्दा सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का नहीं रहा। यह उस सीमा रेखा की कहानी बन चुका है जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनता का सब्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इतिहास यही बताता है कि जब जनता का सब्र टूटता है तो सबसे मजबूत मानी जाने वाली सत्ता भी खुद को बचाने के लिए फैसले बदलने पर मजबूर हो जाती है।